तो प्रॉब्लम में अपन को बोल रखा है कि अगर x एक रियल नंबर हो और अपन को a ऑफ x से मैट्रिक्स दे रखी है, तो अपन को ये रिजल्ट प्रूव करना है कि ये a0 मल्टीप्लाई बाय a1 मल्टीप्लाई बाय a2 मल्टीप्लाई बाय a3, अपन को चार क्वांटिटीज पहले तो यहाँ पर मैट्रिक्स में x की डिफरेंट वैल्यू पुट करके निकालनी पड़ेगी, और इज इक्वल टू 210 टाइम्स यहाँ पर a0 के इक्वल होना चाहिए, अपन को प्रूव करना है। तो अपन को जो मैट्रिक्स दे रखा है वो 4x4 का, और तुम यहाँ पर इन चारों चीजों को निकालोगे और फिर मल्टीप्लाई करोगे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन 4 टाइम, तो डिफिकल्ट हो गए। तो यहाँ पर अपन कुछ एलिजेब्रा मैट्रिक्स एलिजेब्रा का यूज करेंगे और उसको सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले उसके लिए यहाँ पर मैं डिफरेंट चीजें लिखता हूँ। तो सबसे पहले अगर ए ऑफ एक्स में अगर मैं एक्स वैल्यू जीरो पुट करूँ तो ए ऑफ जीरो मेरे पास आएगा वन 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 वन। अपन ने एक्स की वैल्यू जीरो पुट कर दी, तो जो भी डायगोनल के एलिमेंट थे जहाँ पर वन प्लस एक्स था, तो एक्स की वैल्यू जीरो पुट करने पर सब वन हो गया। तो ये इस तरीके से आ गया। अब यहाँ पर अगर अपन आगे देखें तो इसको अगर मैं ई बोल दूं, और अगर अब मुझे ए ऑफ एक्स को ई की टर्म में लिखना हो तो मैं उसको इस तरीके से लिख सकता हूँ। ए ऑफ एक्स में क्या है, सिर्फ डायगोनल पे वन प्लस एक्स और बाकी सारे एलिमेंट यहाँ पर अपने पास वन है, तो इसको मैं ई तो लिखूंगा। अब ई लिख दिया तो ये सारे एलिमेंट वन प्लस एक्स टाइम्स अगर मैं आई फोर कर दूं, तो तुम्हें अगर आई फोर पता हो तो वन 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 और बाकी सारे यहाँ पर जीरो, इस तरीके से है ये। सो तरीके से है। और इसमें अगर मैं एक्स से इसको मल्टीप्लाई करूँ, यानी सारे एलिमेंट को अगर मैं एक्स से मल्टीप्लाई करूंगा, तो क्या होगा, जो भी डायगोनल के एलिमेंट्स है वो सारे एक्स से रिप्लेस हो जाएंगे। तो ये एक्स जीरो 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 एक्स जीरो 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 एक्स जीरो 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 एक्स, इस तरीके से आ जाएगा। और इसको अगर तुम ए ऑफ जीरो के साथ ऐड कर दोगे, तो जो डायगोनल के एलिमेंट्स है वो उसमें वन प्लस एक्स करोगे तो वन प्लस एक्स हो जाएगा, और बाकी सारे एलिमेंट वन ही रहेंगे क्योंकि वन प्लस जीरो वन होगा। तो इस तरीके से बेसिकली इसको लिख सकते हैं। तो ये ए ऑफ एक्स अपने पास इस तरीके से हो गया। अब इसके आगे है, तो अगर तुम देखोगे कि ई स्क्वायर करो, तो ई क्या है, अपना 4x4 का मैट्रिक्स है जिसमें सारे एलिमेंट वन है। तो अगर तुम ई स्क्वायर करोगे, यानी इसी को इसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, तो बेसिकली वो 4 टाइम्स ई आ जाएगी, क्योंकि यहाँ पे तुम चेक कर सकते हो कि तुम जैसे यहाँ पे ये फर्स्ट रो है, इसका इसी कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करोगे, तो यहाँ पे वन मल्टीप्लाई बाय वन, वन मल्टीप्लाई बाय वन, वन मल्टीप्लाई बाय वन प्लस वन मल्टीप्लाई बाय वन, 4 टाइम्स ही आएगा, तो फोर आ जाएगा सिंपली। तो हर एलिमेंट की जगह फोर 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 से रिप्लेस हो जाएगा, और फोर को अपन बाहर निकाल लेंगे तो 4 टाइम्स ई हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे मैंने वो 4 टाइम्स ई के इक्वल हो गया। तो ये सेकंड चीज है यहाँ पे नोटिस करने की। अब यहाँ पर अगर मैं ए ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय ए ऑफ वाई देखूँ, तो ये इस चीज को अपन सिंप्लीफाई करेंगे कि इन दो को मल्टीप्लाई करने पे अपने पास क्या आता है। तो ए ऑफ एक्स क्या है, जब अपन जो मैट्रिक्स है उसमें एक्स पुट कर देते हैं और ए ऑफ वाई कुछ दूसरा नंबर पुट कर दिया, तो उसको मैंने ए ऑफ वाई से बता दिया। तो अभी मैंने बताया कि इसको तुम e प्लस एक्स टाइम्स आई फोर लिख सकते हो, वैसे ही इसको तुम e प्लस वाई टाइम्स आई फोर लिख दोगे। अब यहाँ पर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन का जो रूल होता है वो लगाओगे, तो e मल्टीप्लाई बाय e तो e स्क्वायर हो जाएगा, और ये e का वाई टाइम्स आई फोर के साथ प्लस एक्स टाइम्स आई फोर के साथ यहाँ पर e, एंड प्लस यहाँ पर ये एक्स टाइम्स वाई, और एक्स टाइम्स वाई है, और ये आई फोर का आई फोर को जब आई फोर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो वो सिंपली आई फोर ही तुम्हें दे देगा। तो अभी इधर देखें, तो यहाँ पर इसको मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, ई स्क्वायर तो ऐसा का ऐसे ही है, जब ई को आइडेंट तो वाई तो यहाँ पर एक कोई नंबर है तो उसका मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन में कोई रोल नहीं है, तो इसको वाई को तो मैं इधर लिख देता हूँ। एंड ई को जब ई मैट्रिक्स को आई फोर से मल्टीप्लाई करोगे तो बेसिकली वही मैट्रिक्स तुम्हें मिल जाएगा। और फिर एक्स को, तो यहाँ पर ये नंबर है इसको ऐसे रहने दिया, आई फोर को ई से मल्टीप्लाई करोगे तो भी तुम्हें ई मिल जाएगा, और ये तो एक्स मल्टीप्लाई बाय वाई है। तो ये ई स्क्वायर एंड यहाँ पर ये एक्स प्लस वाई, ई को मैंने बाहर निकाल लिया और ये इस तरीके से आ गया। तो ये अपन ने यहाँ पे सिंप्लीफाई कर लिया इस प्रोडक्ट को, तो ये ए ऑफ एक्स मल्टीप्लीकेशन ए ऑफ वाई इस तरीके से आ गया अपने पास। अब यहाँ पर अपन देखें तो अपन को ये जो है फोर चीज का प्रोडक्ट है, तो इसको तुम फोर को तुम डिवाइड कर सकते हो टू एंड टू के अंदर। तो अभी अपन ने ए ऑफ एक्स मल्टीप्लाई बाय ए ऑफ वाई निकाला, तो एक तो तुम इसमें डिवाइड कर सकते हो और एक इसमें डिवाइड कर सकते हो। तो अपन इन दोनों की इंडिविजुअली वैल्यू निकालेंगे और फाइनली इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले अगर अपन ए ऑफ जीरो एंड ए ऑफ वन को निकाले, तो यहाँ पर ए ऑफ जीरो मल्टीप्लाई बाय ए ऑफ वन को अगर तुम देखो, तो वो क्या हो जाएगा कि यहाँ पर तुम्हें x की जगह जीरो पुट करना है और y की जगह वन पुट करना है सिंपली। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास ई स्क्वायर प्लस ई, एंड ये कितना हो जाएगा, बेसिकली ये तो जीरो हो जाएगा x मल्टीप्लाई बाय वाई। एंड सेकंड अगर अपन देखें तो ए टू एंड ए थ्री है, तो ए टू एंड ए थ्री है अपने पास। तो इसमें अगर तुम पुट करो तो ये कितना हो जाएगा, तो ये ई स्क्वायर प्लस फाइव ई प्लस सिक्स इस तरीके से आ जाएगा।
और एक रिलेशन मैंने तुम्हें और बताया था कि तुम ई स्क्वायर को 4 टाइम्स ई लिख सकते हो, तो बेसिकली ये ई स्क्वायर प्लस ई क्या हो जाएगा, 5 टाइम्स ई हो जाएगा। इधर से देखोगे तो ये ई स्क्वायर 4 टाइम्स ई हो गया, प्लस ये 5 टाइम्स ई है, एंड प्लस 6, तो ये 9 टाइम्स ई प्लस 6 हो गया। और अपन को लास्ट में क्या करना था, इन दोनों को भी अपन को मल्टीप्लाई करना है। अभी मैंने बताया था ना, तो 5 ई एंड ये 9 ई प्लस 6, इन दोनों को भी मल्टीप्लाई करना है, तो वही क्या हो जाएगा, 45 टाइम्स ई स्क्वायर प्लस 30 टाइम्स ई, इस तरीके से आ जाएगा। लेकिन ई स्क्वायर को अपन क्या कर सकते हैं, वापस 4 टाइम्स ई लिख सकते हैं, तो ये 4 टाइम्स ई एंड ये 30 टाइम्स ई। और अब ये क्या हो जाएगा, 180 टाइम्स ई प्लस 30 टाइम्स ई। तो बेसिकली ये क्या हो गया, 210 टाइम्स ई। और ई क्या था, बेसिकली अगर तुम देखोगे तो ई को मैंने ए ऑफ जीरो लिखा था, तो ये क्या हो जाएगा, 210 टाइम्स ए ऑफ जीरो, जो कि अपन को प्रूव करना था। तो इस तरीके से तुम मैट्रिक्स एलिजेब्रा का यूज करके और यहाँ पर सिंपल रिलेशन बना के फिर इजीली इसको सॉल्व कर सकते हो। तुम्हें सारे मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है। तो इस तरीके से तुम इस तरह की प्रॉब्लम को अप्रोच कर सकते हो। तो होप तुम्हें अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।